जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको आजकल लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव की तरफ, और कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं उन लोगों को आपसे मिलाने का जो लोग आज प्रत्याशियों के रूप में आपके बीच में आना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस लगातार कड़ी में मैं आपके बीच में अपने स्टूडियो में कई लोगों को आपके बीच में इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, और आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसी बात के लिए जानी जाती है कि हम सही मायने में उन लोगों को आपके बीच में लाना चाहते हैं जो सच में ही समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा है और हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर योगदान दे सकते हैं। आप ये सोचिए, इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई भी जो है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाता है? हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी माध्यम से अपने जीवन को बेहतर चलाता है और उसको चलाना भी चाहिए, उसका अधिकार भी है। किंतु पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसे का सही यूटिलाइज करना, उस पैसे को समाज के लिए उपयोग करना, यह हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको संस्कारों में ये चीजें मिली होती हैं, या फिर उसको समाज से कहीं प्रेरणा मिली होती है कि उसे समाज के लिए कुछ करना है। दोस्तों, मैं आपके बीच में आज एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने जा रहा हूं जो अपने आप में कंप्लीट मैन है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, क्योंकि बात ही तारीफ की है। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में किस व्यक्ति की तारीफ की जाती है? उस व्यक्ति की जो पैसा ज्यादा कमाता है, उस व्यक्ति की जो अपने परिवार के लिए बेहतर सुख सुविधाएं देता है, या उस व्यक्ति की जो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को अपना परिवार समझते हुए काम करता है? आप मानते हैं यह बात बिल्कुल सही है कि हम उसी व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति मानते हैं जो अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी अपना परिवार मानता है। अब समाज को अपना परिवार किस आधार पर माना जा सकता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं। एक, वो जब आपके हर सुख दुख में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो वो आपके कंधे पे हाथ रख के ये कहता है कि तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसे व्यक्ति को जब समाज में किसी व्यक्ति के रूप में, किसी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, उसी व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति कहा जाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग मायने हो सकते हैं, या आपकी अपनी नजर में भी हो सकते हैं, आपके आसपास में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं जिस व्यक्ति से, जिस पर्सनैलिटी से आज आपको मिलाने जा रहा हूं, वो व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आप में कंप्लीट व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में 200 से ज्यादा गरीब बच्चियों की शादियां करवा दी हैं। हर व्यक्ति के सुख दुख में वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति है। अभी कोरोना महामारी का समय था, ऐसे में उन्होंने एक ऐसा पुण्य का कार्य किया जो मुझे लगता है कि सारी दुनिया की दौलत भी एक तरफ रख दी जाए तो उसके साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और वो ये कि एक व्यक्ति विदेश में कोरोना महामारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। 45 दिनों तक वो लोग इधर उधर घूमते रहे। अचानक उनके पास इन व्यक्ति का परिचय हुआ और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार तक कराने में और वहां से यहां तक लाने में हर एक चीज की भूमिका इन्होंने निभाई। और ऐसे व्यक्तित्व तो हैं मंडी के सरका घाट के रहने वाले पिंगला पोस्ट ऑफिस के, जो कि चंद्र मोहन शर्मा जी। और इतना इनका अपना जो व्यक्तित्व है लोगों के बीच में, उस सारे व्यक्तित्व को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। उनको अपने स्टूडियो में आपके सामने इंट्रोड्यूस करा के, और इंट्रोड्यूस कराने का जो मकसद है वो ये है कि भाजपा द्वारा इनको जिला परिषद का टिकट यहां पर दिया गया है और जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में इस बार ये चुनावी मैदान में है। दोस्तों, जब अच्छे लोग समाज के, जो वाकई ही सामाजिक कार्यों के लिए आगे आते हैं और हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप समझ लीजिए हमारा समाज बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग केवल ठेकेदारी करने के लिए इस तरह के पदों पे आते हैं, इस तरह के प्रत्याशी के रूप में आते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पहले से ही समाज सेवा करते हुए, हजारों लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन करते हुए, मेरे पास इतने शब्द हैं इनके लिए बोलने के लिए, मुझे लगता है कि वो छोटे पड़ जाएंगे। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मिस्टर चंद्र मोहन शर्मा, जो कि भाजपा द्वारा एक जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में सरका घाट से पिंगला पोस्ट ऑफिस है, वहां से
इनको मौका मिला है। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और जानेंगे इनसे, समझेंगे इनसे कि कहां से इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी और किस तरह से आज राजनीति में अपना पैर पसारने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री चंद्र मोहन शर्मा जी से। चंद्र मोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आपको भाजपा द्वारा जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में मौका दिया है कि आप जिस तरह से समाज सेवा करते हुए अब तक आए हैं, आज आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाएं। आपके अधीन जो पंचायतें होंगी उनके प्रति क्या आपके विचार हैं, किस तरह से आप उन पंचायतों में और बेहतर प्रकृति के लिए काम करेंगे, जो कि मैं आपके साथ आज रखने जा रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है कि आप अपनी पंचायतों के लिए क्या करना चाहते हैं, भाजपा ने आपको क्यों उम्मीदवार बनाया है जी, आप के बीच में मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये फैसला मेरा नहीं है इलेक्शन लड़ने का जी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगा जी। लेकिन मेरे इलाका भद्रौता में थौना वार्ड से जो जिला परिषद के अंडर जितनी भी पंचायतें आती हैं, ये आवाज उन लोगों की है। उन लोगों ने मुझे बोला है इलेक्शन लड़ने के लिए जी। तो अगर उन लोगों ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए बोला है तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरा परम कर्तव्य है कि समाज सेवा तो मैं जो करता हूँ वो आगे भी करता रहूंगा, लेकिन हमारी पंचायतों में, हमारे इस क्षेत्र में जो भी काम करने के लिए बचे हुए हैं उनको भी करना है। हमारी सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह के काम हैं जो अनदेखी रही है हमारे इस क्षेत्र की जी। तो जितने भी वो काम हैं उन सब लोगों के कहने पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और उन लोगों के काम भी करूंगा। अच्छा सर, यहाँ पर आपने वैसे बहुत अच्छा इस बारे में पूरा बात कर दी है कि आप लोगों का चाह है कि आप चुनाव लड़े, क्योंकि आप समाज सेवी व्यक्ति हैं, पिछले लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं। सर, हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये समाज सेवा की जो बात की है, कहाँ से ये भावना पैदा हुई? क्या आपका फैमिली का अपना बैकग्राउंड रहा है? देखिए, मुझे कोई विरासत में कुछ नहीं मिला है जी। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से हूँ। मेरे पूज्य पिताजी एक ब्राह्मण है, पुरोहित का काम करते थे जी। हम 5 बच्चे हैं जी। तो 5 बच्चों को एक पुरोहित किस तरह से उनका जीवन बसर कर सकता है, किस तरह से उनका पालन पोषण कर सकता है, उनकी स्टडी का खर्चा किस तरह से कर सकता है, गरीबी बहुत नजदीक से देखी है जी। मतलब मैं आप लोगों के बीच में अगर बताने में कोई मुझे झिझक नहीं हो रही है कि मैं 10वीं क्लास तक भी जूतों में टकियां लगा के स्कूल में जाता रहा हूं जी। तो जिस तरह से गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, तो उस समय से भी एक प्रण ले लिया था कि जिंदगी में कुछ भी बनूं। मुझे उस समय नहीं पता मुझे क्या बनूं, मैं एक अध्यापक बनूं, मैं एक डाकिया बनूं, या मैं कोई किसी रेस्टोरेंट में काम करूं, या मैं कोई अपना बिजनेस करूं, दुकान खोलूं। लेकिन एक बात मेरे दिल में थी कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो गरीबों के लिए जरूर करना है। गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े धनाढ्य हमारे बीच में घूमते हैं, लेकिन कोई भी 1 रुपये अपनी जेब से नहीं खर्चता। लेकिन मुझे परमपिता परमेश्वर ने बोला है कि बेटा मैं तुझे 1 हाथ से दूंगा तो 2 हाथ से अपने समाज के बीच में देना। तो उस समय से ही ये सोच लिया था और अब गुरुजनों का आशीर्वाद मिला और हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। सब लोगों का, सभी पूरे इलाका वासियों का भी आशीर्वाद मिला। आज इस काबिल हुए हैं कि आज समाज के बीच में जो भी कर रहा हूं आप लोगों के बीच में ही है। अच्छा सर, ये जो आपने बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रिशिएबल बात आपने कही है कि गरीबों के लिए, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं, आज उस तरह की सोच रखते हैं। सर, आपने एक जमीन भी दी है, मुझे पता लगा है मेरे सूत्रों से कि आपने एक 5 बीघा जमीन जो है वो दान दे दी एक खेल का मैदान बनाने के लिए। तो क्या मोटिव रहा था इसके पीछे, क्या वजह रही? देखिए, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि मैं वर्तमान में वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं जी। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी हूं जी। और हिमाचल प्रदेश सरकार में स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर भी हूं जी। मैं बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा चुका हूं। करीबन मैं 30-35 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैं जा चुका हूं। मैंने एक चीज वहां पाई है कि जो बच्चे मेडल लेने वाले होते हैं, अगर हम अपने बच्चों को जमीनी स्तर पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दें और हम अपने बच्चे यहाँ के तैयार करें, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि कॉमनवेल्थ में मेडल लेने वाले, एशियाड में मेडल लेने वाले, ओलंपिक में मेडल लेने वाले बच्चे मैं यहीं तैयार कर सकता हूं जी। देखिए, हर एक आदमी आजकल अपनी जमीन के साथ प्यार करता है। बिल्कुल। जिसकी जमीन उतनी है वो तो अपनी जमीन में उतनी तो रखता ही, कोई सरकारी जमीन हो या किसी की जमीन है उसको दबाने की कोशिश करता है जी जी। लेकिन मैंने एक प्रण लिया है, मैंने एक इस तरह से
सोचा है कि जो हमारे बच्चे यहाँ के इस क्षेत्र के बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छे जलवायु में यहाँ के बच्चे पलते हैं फूलते हैं, तो उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दूं। जी। तो मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से बात करी थी कि मुझे एक इंटरनेशनल लेवल का इस तरह का यहाँ स्टेडियम चाहिए जी। मैं धन्यवादी हूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार का, ठाकुर जयराम जी का, और उस समय हमारे खेल मंत्री भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी थे जी। उनसे मैंने बोला था कि हमें इस तरह का यहाँ पे स्टेडियम बनवाना है। तो सरकार ने बोला कि आप जमीन दे दें, तो मेरे हिस्से में 5 बीघा जमीन आई थी जी। और मैंने बड़ी मतलब मैं आप लोगों के बीच में बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मेरे हिस्से में जितनी भी जमीन आई थी वो सरकार को दे दी थी। और आजकल स्टेडियम का काम वहां चल रहा है और आपको साल और 1.5 साल के बीच बीच में जैसे ही स्टेडियम तैयार होकर आ जाएगा तो हमारे बच्चे धीरे धीरे हम तैयार करेंगे और कुछ ही सालों में आपके हमारे यहाँ अपने इलाका भद्रोता के बच्चे आपको इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हुए दिखेंगे। इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट सर, बहुत अच्छी बात आपने, ये इतना बड़ा दिल रखना, और आप वैसे भी आप समाज सेवी हैं, आपके बारे में बातें कही जाती हैं कि आप इस तरह के कार्य करते हैं। मेरा सवाल यहाँ ये है सर कि जैसे आप राजनीति से तो पहले नहीं जुड़े थे जी, आज भाजपा द्वारा आपको टिकट दे दिया गया, मतलब एक सपोर्ट कर दिया गया जिला परिषद के लिए, तो ऐसा जो संभव हो पाया, क्या इस आपकी समाज सेवा की वजह से संभव हो पाया या क्या कारण रहे हैं? देखिए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा जी। मैं समाज सेवा कर रहा था, वो मेरा परम कर्तव्य है, वो मैं आगे भी करने वाला हूं। बिल्कुल। इस बार पंचायती निकाय के चुनाव आए जी, बहुत सारा प्रेशर मुझे स्थानीय जनता ने बनाया कि आपको इस बार हमारा नेतृत्व करना होगा। जी। मैंने मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे एक राजनेता नहीं, मैं क्षेत्र का बेटा हूं, मुझे बेटा बन के आप लोगों की सेवा करनी है। जी। लेकिन इस तरह का दबाव बना, इस तरह का प्रेशर बना, मेरे घर पे एक दिन करीबन 500 के करीब लोग आ गए। जी। उन्होंने बोला कि अगर आप अच्छे समाज सेवी और सच्चे समाज सेवी हो तो हमें यहाँ से इस तरह का आदमी चाहिए जो हमारे इस क्षेत्र को लीड करे। बिल्कुल। तो मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था राजनेता बनने की, ये मेरी पब्लिक ने सोचा है, पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक ने मुझे बोला है कि आप हमारा नेतृत्व करें, तो मैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी पब्लिक मुझे कल को बोल दे कि आप राजनीति छोड़ दो तो मैं सबसे पहले उसी समय राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो उनकी सेवा वैसे भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और रही समाज सेवा की बात, वो मेरा परम कर्तव्य है। मैं राष्ट्र नीति पे विश्वास करता हूँ, राजनीति बाद में है। और रही भाजपा की बात, देखिए मैं पिछले 4-5 साल से अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे हिमाचल प्रदेश में समाज सेवा कर रहा हूँ जी। तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरा अपना जनाधार है। बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने भी मुझे अपनी गोद में लिया है, परंतु इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे अपनी गोद में लिया ही है। भारतीय जनता पार्टी मंडल ने मेरा नाम जिला परिषद के लिए भेजा ही है, परंतु मैं बड़ा धन्यवाद हूँ उन कांग्रेस के लोगों का भी। एक बहुत बड़ा कांग्रेस का धड़ा भी, करीबन 70-75% लोग मेरे साथ चल रहे हैं। ग्रेट। तो इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों का ये फैसला है। अच्छा सर, ये तो मैं एक बड़ी अच्छी सी बात सुन रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भी आपको सपोर्ट रहे, और क्योंकि जाहिर सी बात, आप उस तरह के काम करते थे, पार्टी से कभी इन्वॉल्व नहीं रहे थे। मैंने जो एक बात जैसे सुनी है, मैंने अभी अपनी बात में भी कहा कि आपने लगभग 200 से ज्यादा बेटियों की शादियां करवा दी हैं। एक समाज सेवी होना अलग चीज है सर, लेकिन किसी का घर बसा देना एक बहुत अलग बात होती है। तो ऐसे में ये विचार आपके अंदर जो आया, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी कि आपने इस तरह की चीजें सोची कि मैं इस तरह के कार्य करूं। कोई कारण, कोई इंसिडेंट रहा हो, मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं पब्लिक को जरूर। देखिए, ये जो बेटियों की शादी है 200 जो मैंने आपको बताया, ये तो अपने इलाका की बात है जी। मैं करीबन 400-500 बेटियों की शादियों में हेल्प कर चुका हूँ जी। बेटियों की शादियों में हेल्प करना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट हुए हमारे यहाँ क्षेत्र से। एक पेशेंट था, कैंसर पेशेंट जी, वो पीजीआई में एडमिट थे। आई वॉज इन चंडीगढ़। ओके। तो मेरे को कॉल आता है कि ऐसे ऐसे एक बच्चा पीजीआई में एडमिट है और उसको 6 लाख रुपए की जरूरत है जी। ऐसा नहीं है मेरे पास करोड़ों के अरबों के हिसाब से मेरे पास भी, परंतु जितना भी मेरा मैं कमाता हूं उसमें से कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाता हूं। ग्रेट ग्रेट सर। तो जैसे ही उस बच्चे के बारे में मुझे पता चला 6 लाख रुपए का इंतजाम करना था, तो मैं उसी समय पीजीआई पहुंचा। जो मेरे से सहायता हो सकती तो वो तो मैंने करी जी। लेकिन मैंने पूरे क्षेत्रवासियों से, बहुत सारे लोग आगे आए और हमने 6 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके उस बच्चे का इलाज कराया। इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट है। अभी कोरोना का काल आया, बहुत सारे लोग हमारे बाहर फंसे हुए थे, सब लोगों नुकसान में चल रहे थे, सभी कंपनियां नुकसान में चल रही थी, हम भी नुकसान में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा हमारे बहुत सारे लोग, 5-7 लोग बाहर फंसे हुए थे, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, तो नुकसान के इस दौर में भी मैंने अपनी जेब से उन लोगों को भारत वापसी कराई। और उसमें से बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आदमी जो
जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। एक बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था, मनोज कुमार एक आदमी सऊदी अरब में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले तो उसका वहां पे ट्रीटमेंट कराया, उसको भारत वापसी कराई। और मैंने कल एक पोस्ट में पढ़ा कि वो बीडीसी के इलेक्शन लड़ रहा है, तो उससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। तो इस तरह के कार्य, सिर्फ बहुत सारे कार्य मैं इस तरह के करता रहता हूँ। बेटियों की शादी तो करता ही हूँ, साथ में कोई भी समाज के जो कार्य, आज इस तरह का माहौल बन गया है कि हमारा कोई भी ऐसा इलाका का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने आप को असहाय समझता है। मेरे को रात को 1 बजे, सुबह 4 बजे, दिन में कभी भी फोन कर देते हैं, जहां भी हॉस्पिटल में फंसे हो कहीं भी, कि भाई साहब हमें आपकी आवश्यकता है। वो एक हाथ से मेरी सहायता मांगते हैं, मैं दोनों हाथ उनको दे देता हूँ। ग्रेट सर, चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत अच्छी बात, हमें भी खुशी हो रही है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हम समाज के बीच में ला रहे हैं। हालांकि आप लगातार मीडिया में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं और समाज के लिए आपकी एक प्रेरणा होती है, तो एक अलग सा एहसास होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज आप जिला परिषद के रूप में एक कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं और आप लोगों की सेवा के लिए ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, और आज आपको एक और मौका मिल रहा है, तो हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इस प्रयास में आप और सफल हों। आपकी जो ये सेवा करने की जो भावना है, भगवान उसमें और बरकत दें। मुझे लगता है कि ये चुनाव तो आपके लिए महज एक बात सी है, लेकिन जो लोगों का विश्वास आपके ऊपर है और जो आपके कार्य करने का तरीका है, उन सारी बातों के बाद फिर भी आप जनता को अपनी को क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर, वो हम चाहेंगे आप जरूर करें। देखिए, मेरी जनता से एक ही अपील है कि मैं बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूं, मैंने कभी राजनीति नहीं करी है। कुछ इस तरह के लोग हमारे इस समाज में हैं जो सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीति को अपना घराना समझ बैठे, विरासत उनको मिली हुई है। तो मैं आप लोगों से, अपनी जनता से बस यही चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे जिला परिषद के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा किया है, तो इस राजनीति के इस महाकुंभ में अगर आप लोगों ने मुझे डाला है, तो महाकुंभ से मुझे निकलना नहीं आता, मुझे इसका एबीसी नहीं आता, इसमें से आपने ही निकालना है। इसमें से निकालना आपका काम है। आपने जो मेरे से इच्छाएं लगाई हैं, वो मेरा परम कर्तव्य है, मैं पहले भी करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं और साथ में आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने आपको मिलाया एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आपने जान लिया होगा। मेरा मकसद केवल इनके बारे में आप जान लें ये सफिशिएंट नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आज समाज के लिए कार्य करने वाले लोग राजनीति में आकर लोगों के विश्वास को जीत लेंगे, तो हमारी राजनीति का जो पर्दा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, और जहां पर लोग ये कहते हैं कि राजनीति में आने वाले लोग सभी गलत ही होते हैं, ये जो धारणा है लोगों की, ये बदल जाएगी। और जब ये धारणा बदल जाएगी, तो हमारे समाज में अच्छा करने वाले लोग अपने आप सामने आने लगेंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जब अच्छे लोग समाज का नेतृत्व करने लगते हैं, तो समाज की दिशा और दशा दोनों बदलती हैं। आप भी इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि हमें इस बार उन लोगों को चुनना है जो सही में चुनने के लायक हैं, ना कि हमें भाई भतीजा बात करके या केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें कौन आदमी एक शराब की बोतल दे देगा। दोस्तों, जो लोग बिकते हैं वो कभी नहीं टिकते हैं। अगर आप अच्छे लोगों को समाज के निर्माण के लिए आगे लाएंगे, तो अच्छे लोगों का हौसला बढ़ेगा। आज इनको देखकर उन अच्छे लोगों के अंदर हौसला आ जाएगा जो लोग जिंदगी में आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं अच्छे लोगों का कहीं ऐसा ना हो वो हार जाएं। दोस्तों, हार जीत उस परमात्मा के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। अगर आप किसी व्यक्ति को समझकर, जानकर अगर उसको सपोर्ट करेंगे, और ये मेरे कहने से नहीं या किसी व्यक्ति के कहने से नहीं, आप एनालिसिस करिए, अपने आसपास के लोगों से जानिए, उन लोगों से जानिए जो आपके वार्ड, आपके पंचायतों में रहते हैं। जानिए उस व्यक्ति के बारे में कि वाकई वो व्यक्ति किसी के सुख दुख में कार्य करते हैं। दोस्तों, जो आदमी आपके सुख दुख में कार्य करते हैं, वही व्यक्ति आपका एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। चाहे वो आपका परिवार हो, आपका गांव हो, आपका शहर हो, आपका राज्य हो या फिर आपका देश हो। अच्छे लोगों को चुनिए, क्योंकि अच्छे लोगों को इस समाज की दरकार है। चुनना अच्छे लोगों की जरूरत है हमें। हमारे अगर प्रतिनिधि अच्छे होंगे, तो हमारे बच्चों की एजुकेशन से लेकर हमारे समाज के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज का यह प्रयास आपके साथ कितना बेहतर हो सकता है या आप कितना बेहतर मानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ में
आप इस बात का प्रण लीजिएगा, इस बार चुनेंगे उन्हीं को जो समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार अपना सहयोग इसी तरह से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।